तो चलिए हम लोग आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। आप स्टार्ट बटन प्लेस करके एक्सेल आप शीट खोलेंगे और इसमें क्लिक करेंगे, आपका एक्सेल वर्कबुक ओपन हो जाएगा। हमारे यहाँ पहले से ओपन है, ठीक है। तो आप सभी अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेंगे। आज के सेशन हम लोग जानेंगे होम टैब में क्या क्या यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिस टेक्स्ट करेंगे। प्रैक्टिकल टास्क है कि होम टैब में क्या करना है, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का यूज करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सेल 1 में स्टूडेंट रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट रिपोर्ट A1 सेल में स्टूडेंट रिपोर्ट लिखें। उसके बाद में फॉन्ट साइज 16 होना चाहिए, बोल्ड और सेंटर अलाइनमेंट में होनी चाहिए। B2 से लेके B6 के बीच आपको स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं। सॉरी, एक मिनट। A2 से लेके A6 के में आपको सेल में आपको स्टूडेंट्स नेम लिखने हैं और B2 से लेके B6 में आपको स्टूडेंट के मार्क्स डालने हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट यहाँ पर लगाने हैं, मार्क्स बिगर देन 40, जिसका 40 नंबर से अधिक मार्क्स है उसमें आपको बिगर देन कंडीशनल फॉर्मेट लगानी है, ठीक है। इसमें कंडीशनल फॉर्मेट आपको जो 40 नंबर से कम होंगे उनका रेड होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट लगानी है। तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग A1 में है और यहाँ पर A1 में हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज 16 लेना है। तो हम इसे बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज 16 करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट रिपोर्ट। तो हम लोग स्टूडेंट रिपोर्ट लिख देते हैं, स्टूडेंट रिपोर्ट यहाँ पर टाइप कर देंगे। हमने यहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्ट टाइप कर दिया और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को A2 से लेकर A2 से आपको A6 तक स्टूडेंट के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो हम लोग A2 में क्या करेंगे, नेम लिखेंगे और नेम, और B2 में हमें क्या लिखना है, मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह से A1 और A2 में हमने यहाँ पर मार्क्स लिखे। उस फॉन्ट साइज 16 होनी चाहिए, छोटा है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, सभी को 16। ये साइज हमारा फॉन्ट साइज बड़ा हो गया है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कुछ नाम लिखने हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे सबसे पहले राम सी, कोई भी हम लोग को A2 से लेकर A6 तक यानी 4 स्टूडेंट के नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सनम, राखी, रोशनी, राधा। इस तरह से हमने कुछ स्टूडेंट के नाम यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। और यहाँ पर नाम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, अगला आपको यहाँ पर उसके मार्क्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 45, 38, 72, 90 और एक स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिख लेंगे। एक हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर संख्या एक स्टूडेंट का बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं सोनी और इसका नंबर डाल देते हैं 25। तो हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर टाइप कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर टोटल स्टूडेंट के मार्क्स को यहाँ पर निकालना है। तो टोटल स्टूडेंट के मार्क्स निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सम फॉर्मूला, और इसे टाइप करेंगे और यहाँ से सभी को सेलेक्ट इस तरह से करेंगे, रेंज लेंगे आपको सनम से लेके आपको सोनी, सभी स्टूडेंट के नाम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे।
आपका यहाँ पर मार्क्स आ जाएगा, टोटल मार्क्स सभी स्टूडेंट का मार्क्स टोटल करेंगे तो 270 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट लगाना है। यहाँ पर किस में लगाना है कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ पर आपको ये मार्क्स में कंडीशनल फॉर्मेट लगाना है। कंडीशनल फॉर्मेट लगाने के लिए आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेट लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये मार्क्स को सिलेक्ट करना है, जो भी मार्क्स है हमारे। तो ये मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग हाईलाइट सेल रूल लेस देन, यहाँ पर लेस देन ऑप्शन है, लेस देन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 40, यहाँ पर लेस देन 40 करेंगे और इसे हम लोग को रेड हाईलाइट करना है, ठीक है, रेड कलर से हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर रेड टेक्स्ट हाईलाइट, तो यहाँ पर रेड टेक्स्ट हम लोग कर देंगे। अभी इस तरह से हम लोग करते हैं और इसे ओके करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ये 40 से कम वाले जो भी मार्क्स हैं वो रेड कलर के हो गए हैं, ठीक है। तो हमारा ये चार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसको हम लोग अच्छा दिखाने के लिए बॉर्डर डाल देते हैं, ऑल बॉर्डर्स, और इस तरह से आप यहाँ पर सिंगल बॉर्डर, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है। वहां पर हम लोग प्रैक्टिकल की कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको बीच में कहीं भी रख सकते हैं और इसे एक अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को सेंटर अलाइन करना था इसको, तो इसे हम क्या करेंगे, सेंटर अलाइन कर देते हैं, कंट्रोल ई, सेंटर अलाइन, ये देखो टॉप एंड बॉटम, इस तरह से हमने इसे कर दिया। यहाँ पर जो भी हमने डाटा लिखा है इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं, ये लेफ्ट राइट राइट अलाइन में है, तो हम इसे नेम वाला को लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेफ्ट अलाइन कर दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पर नेम और मार्क्स को कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने इस छोटे से प्रैक्टिकल में हमने जाना कि किस तरह से हम लोग एक स्टूडेंट रिपोर्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशनल होम टैब का यूज करेंगे। होम टैब में हमने यहाँ पर एक छोटा सा यूज किया कि होम टैब के अंतर्गत हम लोग फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का कंटेंट का यूज किस तरह से करते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्ट यहाँ पर लिखे हैं, स्टूडेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, इसका फॉन्ट साइज ग्रो किया। तो ग्रो फॉन्ट यहाँ पर आप बड़ा कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट का साइज आप बड़ा करना है तो ग्रो कर सकते हैं। अगर छोटा करना है तो आप इससे छोटा कर सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको छोटा करेंगे तो इस तरह से छोटा हो जाएगा। तो आप इस तरह से ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट से छोटा बड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बोल्ड में क्लिक किया, देखिए पूरा बोल्ड हो गया। अगर इसका कलर देना चाहते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट का तो हम यहाँ पर कलर चूज कर लेते हैं, फॉन्ट कलर। तो आप फॉन्ट कलर में जाके इस तरह से फॉन्ट कलर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेम एंड टाइटल, यहाँ पर नेम एंड मार्क्स है। तो हम यहाँ पर ऊपर का हेडिंग को हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि कलर देना, तो यहाँ पर शेडिंग में जाएंगे और यहाँ से कलर दे सकते हैं। एक अच्छा कलर आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और इसमें इस तरह से कलर दे सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने नेम, सभी स्टूडेंट के नेम को अगर हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इस लाइन को, और नेम साइड की जो ये सेल्स यहाँ पर कॉलम है इसका कुछ कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पर यहाँ अपने हिसाब से कलर डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑटोमेटिक है फॉर्मेट टेबल, फॉर्मेट टेबल में आप यहाँ पर जा सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट टेबल में जाकर आप इसमें से कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। तो इसमें से कोई डिजाइन लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से कोई डिजाइन ले सकते हैं, ओके करेंगे, आपका ये देखिए आपका ये डिजाइन इस तरह से बन जाएगा। तो फॉर्मेट टेबल का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। आप फॉर्मेट टेबल यूज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट टेबल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फॉर्मेट टेबल के हिसाब से इस तरह से ये ऑटोमेटिक बन गया, ठीक है। तो आप फॉर्मेट टेबल यूज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट टेबल यूज कर सकते हैं।
और नॉर्मली अपने से अगर आपको इसको करना है, अपना खुद का फॉर्मेट टेबल यूज नहीं करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेट टेबल यूज नहीं करते हैं, कंट्रोल जेड करके हम इसको बैक कर लेते हैं। हमारा इस तरह से था, अब हम इसको चाहते हैं कि नेम वाला लाइन जो है उसमें कुछ नेम वाला ये कलर हम अपने हिसाब से यहाँ से डाल सकते हैं। जो भी कलर आपको इस फॉर्मेट में डालनी है आप नेम में डाल सकते हैं। इसके बाद में हम चाहते हैं कि 40 से ऊपर वाले जो भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर देखिए 40 से नीचे है तो उसको रेड हमने हाईलाइट किया है। कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे और हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे। यहाँ पर ग्रेटर देन यहाँ पर ऊपर है, ग्रेटर देन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन में 40 से ऊपर जो भी नंबर होंगे उसे हमको क्या करना है, ग्रीन करना है। तो हम लोग यहाँ पर रेड देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन और ग्रीन टेक्स्ट नहीं है, रेड टेक्स्ट है, लाइट रेड है, ग्रीन फील विथ ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है। तो हम इसे ग्रीन वाला ऑप्शन करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हमने क्लिक किया और ओके किया तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट पास है उसका ग्रीन फील के साथ ग्रीन हो गया। यहाँ पर रेड फील के साथ रेड टेक्स्ट कर देते हैं ताकि ये अच्छा लगेगा। हाईलाइट सेल रूल में जाके ग्रेटर देन हमने यूज किया, लेस देन करना है। अभी ग्रेटर देन यूज हो चुका है, लेस देन जो हमने किया है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। लेस देन में हमने 40 नंबर डाला है, यहाँ पर 40 डालेंगे और इसका जो रेड किए थे लाइट रेड फील डार्क रेड टैक्स, तो ये हमने ये वाला ऑप्शन इसको यूज करेंगे और इसको ओके करेंगे। अब ये हमारा चार्ट रेडी है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये पहला टेबल हमने होम टैब के अंतर्गत फ़ॉन्ट और एडिटिंग का यूज करके हमने ये सारी चीज़ स्टाइल से रिलेटेड ये फॉर्मेटिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज किया। और आज के सेशन में हमने जाना कि किस तरह से आप फ़ॉन्ट का यूज करके आप आसानी से फॉर्मेटिंग टूल का यूज कर सकते हैं और इस तरह से आप अच्छा से अच्छा रिपोर्ट बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरह से हमने इसे एक रिपोर्ट हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और एक नया प्रैक्टिस के लिए हम लोग नया आगे बढ़ेंगे। हमने आज के सेशन में एक छोटा सा प्रैक्टिस किया होम टैब से रिलेटेड, पहला प्रैक्टिस। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन है कि आप बोल्ड एंड फॉन्ट साइज किस टैब में होता है, बोल्ड एंड फॉन्ट साइज किस टैब में होता है। ए इंसर्ट, बी होम, सी रिव्यू और डी डाटा। तो इसका आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में जाके आंसर देंगे। दिस दूसरा नंबर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ मिलेगा, ए डाटा टैब में, बी होम टैब में, सी व्यू टैब में, डी डेवलपर में। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। अभी आपको हमने बताया है तो आप सभी से आशा है कि आप इसे जरूर आप कमेंट में मेरा इसका आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक नया प्रैक्टिस करते हैं आंसर टैब से रिलेटेड। होम टैब, एक मिनट। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द टाइप कर दें ताकि मैं आगे आपको बता सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरू करते हैं और एक ऑप्शन सम फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको सम फॉर्मूला का यूज करना है। इसमें आपको प्रैक्टिस क्या है कि आपको एक नंबर लिखनी है और उसे जोड़ने का प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे,
शीट 1 में हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोग शीट 2 यहाँ पर क्लिक करेंगे, नया पेज मिल जाएगा आपको। आपको वर्कबुक चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप शीट 1 में यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल किया है, शीट 2 में चलेंगे, ये खाली पेज है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट नेम और दूसरे कॉलम में लिखेंगे QT प्राइस लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे, प्रोडक्ट नेम और यहाँ पर प्राइस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग हेडिंग लिखेंगे सम, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सम फॉर्मूला यूज करेंगे और सम फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो इसीलिए इसका हेडिंग लिखेंगे सम फॉर्मूला, ठीक है। और इससे हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज 16 कर देंगे और इसे बोल्ड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज 16 कर दिया है और इसे बोल्ड कर दिया है। प्रोडक्ट नेम और प्राइस, इसे भी हम लोग 16 कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, साइज बड़ा रहेगा, अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ प्रोडक्ट्स लिखने हैं और कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहला प्रोडक्ट्स नेम लिखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लिखने जा रहे हैं, लैपटॉप। यहाँ पर आगे लिख देंगे LG कंपनी का लैपटॉप, ठीक है। LG का लैपटॉप है जिसका प्राइस 35,000 से स्टार्टिंग है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लेनोवो लैपटॉप, ठीक है। लेनोवो का लैपटॉप आपका 28,000 से स्टार्टिंग है, जो हमारे पास अवेलेबल है। एक दो दुकान है, इसको हम लोग सम करेंगे, ठीक है। LG TV 21 इंच, तो यहाँ पर इसका दाम आपका 8,000 है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सोनी टीवी, आपका इसका प्राइस 15,000 है। इसके बाद में हम लोग ले लेते हैं स्मार्ट टीवी LG, आपका इसका 35,000 प्राइस है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। इस तरह से आप नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे डेल लैपटॉप। डेल का लैपटॉप हमारा 40,000 स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह से हमने कुछ डाटा की एंट्री की है। अब इन डाटाओं को हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले टेबल को ऑल टेबल्स में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते ताकि अच्छा दिखाई देगा। और अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लास्ट में टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल प्राइस, ठीक है। इन सभी का टोटल प्राइस आप किस तरह से निकालेंगे, आज के सेशन में हम लोग सम फॉर्मूला का यूज करेंगे और जानेंगे किस तरह से इसका सम फॉर्मूला का यूज होगा। तो चलिए टोटल प्राइस हम लोग यहाँ पर डालेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए आपको इक्वल टू दबाना है अपना और फॉर्मूला लगाना है सम। यहाँ पर सम लिखेंगे, यहाँ पर टैब बटन अपना कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और इस तरह से इसे यहाँ पर F5 से लेकर आपको आपका F11 तक आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, F5 से F10 तक, ठीक है। F5 से F10 तक के रो यानी 3500 से लेके 40,000 जो भी हमने अमाउंट डाले थे उन सभी सेल को सेलेक्ट कर लेना है और इसे ब्रैकेट बंद कर देनी है। इस तरह से ब्रैकेट बंद करने के साथ आप इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आपको इसका आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है 1,29,500 आपका ये टोटल प्राइस हो गया इस प्रोडक्ट्स के। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग में क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट हेडिंग को कलर डालना है। तो कलर हम लोग यहाँ से
फॉर्मेटिंग को आप कलर डाल सकते हो। यहाँ से फॉर्मेटिंग कलर यहाँ से ले लेते हैं एक अच्छा कलर, और यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट्स के नेम को भी हम लोग कुछ कलर डाल देते हैं। यहाँ से आप इस तरह का कलर ले सकते हो, और यहाँ पर इसमें आप अमाउंट का स्केल डाल सकते हो। ठीक है, कौन सी प्राइस को हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज करते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कलर स्केल का यूज करेंगे। फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कलर स्केल में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर स्केल मिलेंगे। आप जो भी कलर स्केल, एक कलर स्केल चूज करेंगे हम लोग। हम एक कलर स्केल यूज किए और ये देख पा रहे हैं आपका ये हमारा कलर स्केल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे कम अमाउंट जो है उसमें आपको ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, ज़्यादा अमाउंट जैसे बढ़ रहा है उसका ग्रीन, डार्क ग्रीन होते जा रहा है। तो ये कलर स्केल बताता है कि हमारा प्राइस कौन सा जा रहा है कौन कम है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारे कलर स्केल में कलर्स हैं, आपको जो कलर स्केल ज़्यादा बेहतर लग रहा है आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कलर स्केल इस तरह से है, आप इस तरह का कलर स्केल यूज कीजिए। इससे क्या पता चलता है कि कौन से अमाउंट ज़्यादा हैं और कौन कम है, आपको इसमें स्पष्ट पता चल जाता है। तो चलिए इस तरह से हमने ये कलर चूज कर लिया। तो ये हमारा कलर स्केल हमने डाला। लास्ट में टोटल अमाउंट को भी हम लोग अगर डालना चाहते हैं तो इसको ग्रीन, हार्ड डार्क ग्रीन कर सकते हैं क्योंकि टोटल अमाउंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस सेशन में सम फॉर्मूला का यूज किया। सम फॉर्मूला का किस तरह से यूज करते हैं, आप सम फॉर्मूला आप अभी तक सीख चुके होंगे। आशा करते हैं अगर आप नहीं सीखे तो और भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और भी बहुत सारे सम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो आप सभी को और एक सम फॉर्मूला यूज करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक नया पेज में। एक मिनट में कुछ फॉर्मूला यूज कराने के लिए एक्सेल्स भी लुकअप, इंडेक्स, सुपर भी लुकअप, कुछ एक्सेल सीट हमने बना के रखा है आप सभी के लिए। तो आप सभी थोड़ा सा वेट करेंगे। एमएस एक्सेल, तो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। हमारे पास डाटा होगा एक्सेल का। प्रैक्टिस सेट, आप सभी को अभी आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। कल आपको प्रैक्टिस सेट आपको दी जाएगी, तो प्रैक्टिस सेट के साथ आप सभी को आगे की सारी जानकारी दी जाएगी। तो आज के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट जो अगला फॉर्मूला है सम इफ फॉर्मूला। तो सम इफ फॉर्मूला हम लोग आज के सेशन में हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं, टाइम अप हो चुका है। कल के सेशन में हम सीखेंगे सम इफ फॉर्मूला, साथ साथ सम फंक्शंस, उसके बाद सब टोटल फंक्शन, और इसके बाद ऑटो सम फीचर्स। तो ये सारे फॉर्मूला कल के सेशन में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे ताकि आप सभी को सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेट का यूज किया होम टाइप के अंतर्गत। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला शुरू कर चुके हैं। आज थ्योरी का पार्ट था, तो आप सभी को आज का क्लास थोड़ा बोरिंग लगा होगा। आशा है कि आप सभी थ्योरी अच्छा समझे होंगे, तो कल से प्रैक्टिकल अच्छा से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आशा है आप सभी मेरे चैनल में ये वीडियो देख रहे होंगे,
तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप सभी प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराएं, खुद भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को और भी बेहतर तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिगिनर से एडवांस की क्लास आप सभी को इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। तो आप सभी मेरे चैनल पर बने रहें आगे की क्लास जानने के लिए। तो आज से लेते हैं, आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।